नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 विजन पर सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जन कल्याण के लिए एकजुट प्रयासों का किया आह्वान। शिक्षा विभाग और चुनाव आयोग के बीच हुआ एमओयू। प्रदेश के विद्यार्थी अब होंगे अपने मताधिकार और नैतिक मतदान के प्रति जागरूक। रिम्स की स्थापना से राजस्थान मेडिकल टूरिज्म और उन्नत चिकित्सा सेवाओं में होगा अग्रणी। आमजन को मिलेगी विश्व स्तरीय और किफायती चिकित्सा सुविधाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान 2047 विजन के अंतर्गत सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस संवाद में कोटा, झालावाड़, बारा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और करौली, धौलपुर लोकसभा क्षेत्रों के सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक ठोस कार्य योजना है, जिसे धरातल पर उतारने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए लागू की जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का अधिकतम लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब सभी जनप्रतिनिधि और संगठनात्मक इकाइयां मिलकर जनता के बीच जाकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे जनता से सतत संवाद बनाए रखें और विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जन जन की आस्था के केंद्र लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के प्राकट्य दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बाबा रामदेव जी महाराज की दिव्य अनुकंपा से सभी के मनोरथ पूर्ण हो, जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आवास हो तथा राजस्थान निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करता रहे। भादवा बीज के पावन अवसर पर प्रदेश भर में धार्मिक अनुष्ठान, भजन संध्याएं और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी आस्था और उत्साह के साथ बाबा रामदेव जी के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए कामना कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच आज ऐतिहासिक एमओयू हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन और स्कूल शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए निर्वाचन साक्षरता क्लब का सुदृढ़ीकरण होगा तथा 17 वर्ष के विद्यार्थियों का अग्रिम मतदाता पंजीकरण संभव होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदाता शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि मतदाता जागरूकता को शिविरा कैलेंडर और पाठ्यक्रम में शामिल कर विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर निर्वाचन विभाग की त्रैमासिक पत्रिका यूथ चला बूथ का भी आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो युवा मतदाता है वो पॉलिटिक्स में एक जागरूक सिटीजन की हैसियत से भूमिका अदा करे। उसको पता होना चाहिए कि एथिकल वोटिंग क्या है, मत का अधिकार रिस्पॉन्सिबली कैसे किया जाता है और स्कूल से ज़्यादा कोई फर्टाइल ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप एक यूथ वोटर को इसके लिए प्रेरित कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज हम लोगों के साथ विधिवत ये एमओयू किया है। हमारे लगभग 11,000 सरकारी स्कूल्स में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं इनका गठन पहले से हो चुका है और जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बचे हुए 8-1 हज़ार और स्कूल हैं उनमें भी ईएलसीज का गठन जो है करवाया जाएगा। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि इस एमओयू से हम विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगे और उनमें मतदाता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी गतिविधियों को पहले ही शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मतदाता जागरूकता से संबंधित अध्याय भी जोड़े जा रहे हैं। राज्य के विद्यालयों में संचालित ईएलसी क्लब और आयोजित गतिविधियों की शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दोनों विभागों
द्वारा विभिन्न स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ सर के सौजन्य से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से ELC को हम स्ट्रेंथन करने का जो मुहिम उठा रहे हैं, उसका पर्पस ये है, कैच द वोटर यंग इवन बिफोर ही टर्न्स 18। तो जब वो 17 साल का होता है, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी प्रावधान कर दिए। अब उनके रजिस्ट्रेशन 4 बार साल में हो रहे हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उनके लिए इस क्लब्स के माध्यम से स्कूल में बताया जाएगा। और जैसा सर ने अभी आदेश दिया है, हम इस बार बच्चों को टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बच्चों को इंटीग्रेट करके बच्चों से उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं, उनको लाके हम रिप्लाई करेंगे, उन्हें बताएंगे व्हाई दिस इलेक्शन सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये हम बताने के लिए अपने स्कूल में सब जगह जैसे ELC का पेनिट्रेशन नीचे तक पहुंचाएंगे, बच्चों में ये जागरूकता लाना है और अपने घर तक पहुंचाना है कि सबको मिलकर इस प्रजातंत्र को मजबूत करने में अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है इसको पूरी करनी है। लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत है मुझमें। ना पक्षपात, ना धर्म जाति, ना कोई स्वार्थ, ना भेदभाव। हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में आमजन को विश्व स्तरीय और किफायती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन कर दिल्ली एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में रिम्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें सुपर स्पेशलिटी नैदानिक सेवाओं, उन्नत चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए अनुसंधान और रोगी देखभाल की सर्वोत्तम सुविधाएं आमजन को मिलेगी। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, जहां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक मान्यता दी जा सकेगी। साइबर सुरक्षा को लेकर 12 जिला पुलिस द्वारा शाहबाद ब्लॉक स्तर पर साइबर सुरक्षा दौड़ का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक जिला 12 श्री अभिषेक अंदासू ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय और जन सुरक्षार्थ श्रद्धांजलि स्वरूप साइबर जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जिला व पुलिस थाना स्तर पर दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में श्री राजेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 12, रिजर्व पुलिस लाइन 12 के अधिकारियों व जवानों, RSC जवानों एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय 12 के जवानों ने भाग लिया। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।